सत साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। सर्वप्रथम मैं मेरे सतगुरु स्वामी अमर आनंद जी महाराज के श्री चरणों में सत सत नमन करती हूँ। इसी के साथ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि हमने काम क्रोध के बारे में जाना, इनकी उत्पत्ति के बारे में जाना, आज हम काम क्रोध की पहचान के बारे में जानेंगे। काम और क्रोध दोनों ही भय के राजा हैं। जो मनुष्य इनका शिकार हो जाता है वो हमेशा भयभीत रहता है, उसका शरीर हमेशा कांपने लगता है, हमेशा कांपते रहेगा। आप अनुभव करके देखना और उसकी नज़र को आप देखोगे तो हमेशा चोरों जैसी होगी, ध्यान कहीं पे और निशाना कहीं पे। काम क्रोध पाप का रूप होता है। ये मनुष्य से बुरे कर्म करवाते हैं। इनमें मनुष्य ऐसे कर्म करते करते मनुष्य में हीन भावना आ जाती है और वह अच्छी बातों से दूर भागने लगता है, अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देता तथा अंदर ही अंदर सोचेगा जैसे चोर सोचता है कि घर का मालिक कब सोए और कब मैं चोरी करूं। जैसे चोर चोरी करने से पहले भागने के लिए रास्ता ढूंढता रहता है, उसी प्रकार कामी क्रोधी मनुष्य हर समय चोरों की तरह ताक में अपना सब कुछ लुटा देते हैं तथा अच्छी बातों को निरर्थक समझते हैं। 5 तत्व से रचे हुए इस शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं। सर्वप्रथम बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा और चौथा होता है देह का मरण। तो आइए हमारे इस देह की 4 अवस्थाओं में 4 युगों को हम जाने कि कैसे कैसे इनका अपना अपना स्थान है। सर्वप्रथम हम बचपन के बारे में जानेंगे कि बचपन को सतयुग कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा बिल्कुल सच्चा होता है। जैसे आपने सुना भी होगा, संसार में सभी कहते हैं कि बच्चा झूठ नहीं बोलता, बच्चा भगवान का रूप है। तो इस प्रकार से इस अवस्था में 4 अवस्थाएं विराजमान होती हैं, इसलिए इस अवस्था को सतयुग कहा जाता है। दूसरा हम जानेंगे जवानी के बारे में। जवानी को त्रेता युग कहते हैं, क्योंकि इसमें बंदे की 3 अवस्थाएं बाकी रह जाती हैं, इसलिए इसको त्रेता युग कहते हैं। इस युग में बंदे पर झूठ, विषय, विकारों का, कपट का मैल चढ़ा हुआ होता है, अहंकार, क्रोध ज़्यादा होता है। इस प्रकार जवानी अवस्था में हमारे अंदर रावण शक्ति प्रवेश कर जाती है। तीसरा हम जानेंगे बुढ़ापे के बारे में कि बुढ़ापा को द्वापर युग कहते हैं, क्योंकि इसमें मनुष्य की 2 अवस्थाएं बाकी रह जाती हैं, इसलिए इसे द्वापर युग कहते हैं। चौथा हम जानेंगे देह के मरण के बारे में। देह का मरण कलयुग कहलाता है। इसमें मनुष्य की 4 अवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं और इसके बाद दोबारा सतयुग आता है, यानी कि जन्म होकर बचपन अवस्था आती है। देह का मरण यानी कि कलयुग सत्य है, अर्थात निश्चित है, क्योंकि देह का मरना धर्म है और कलयुग में जीव सिर्फ नाम रटने से ही पार हो जाता है। सतयुग में सत ही सत था, त्रेता में त्रिगुण माया, द्वापर में जीव विचलित हुआ, कलयुग में नाम जपाया।
कलयुग में नाम आधार है, संतों का होता अवतारा। अंतिम मौका है जीव का, सुमरिन करके उतरो पारा। तो यानी कि कलयुग में परमात्मा का नाम भजने से, नेक नीति नेक कर्म करने से इंसान अपने जीवन का निर्माण कर लेता है। तो अब जानिए देह का मरना धर्म है। यदि कोई देह मर जाती है तो उसे हमें रोना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देह का मरना धर्म है, इससे एक दिन जाना ही जाना है। यदि हम किसी का धर्म नाश करते हैं तो हम अन्यायी कहलाएंगे। जब कोई देह मरती है तो उसके बाद में हम रोते नहीं हैं तो बुद्धिमान कहलाएंगे। इस प्रकार कलयुग में आपने तीनों युगों में जो कर्म किए हुए हैं उनका फैसला होता है, अर्थात उनकी सुनवाई होती है। इसमें जीव को सजा होती है, कोई बरी हो जाता है तो कोई सजा पाता है। जिसको सजा होती है वह परमात्मा के और नाम सत्संग के नास्तिक होते हैं, यानी कि वो परमात्मा के प्रति नकारात्मक विचारधारा रखते हैं। जैसे संसार में हम उन्हें नास्तिक कहते हैं। तथा जो बरी हो जाते हैं वो मालिक के द्वारा भेजे गए संतों से रास्ता लेकर नाम रटते हैं तथा हर समय भक्ति करके अपने कर्म काटते हैं। तो आइए, ये हमने चारों अवस्थाओं और चारों युगों के बारे में जाना। अब हम गहराई से विचार करें और सोचें और इन चारों युगों और चारों अवस्थाओं को समझें। इसी के साथ सत साहिब गुरु तेरा ही आसरा।